साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा के संबंध में चर्चा के लिए आयोजित इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मित्रों, आज यूं ही बैठे बैठे लगा कि इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि इसको कुरीति नहीं माना जाता है। इसको कोई कुप्रथा है तो रिवाज। अगर कोई रिवाज आदमी को बिना मन किसी रिवाज का निर्वाह करना पड़े तो वो सब रिवाज कुरीति है, कुप्रथा है। जब आदमी को मजबूरन एक रिवाज के नाते उस रिवाज के अनुसार कुछ करना पड़ता है और अंदर ही अंदर वो करना नहीं चाहता हो, कभी कभार नहीं भी चाहता है, फिर भी करना पड़ता है, तो वो कुरीति है, कुप्रथा है। और ऐसा कई बार लोगों के साथ हुआ है। वैसे तो बहुत साथ में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठते हैं और खाते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब बहुत अच्छा रिवाज है, प्रेमपूर्ण है, ये है वो। परंतु जब कभी उनको नज़दीकी रिश्तेदारी के नाम पर या किसी और के नाम पर किसी ऐसे आदमी को, जो आप तो बड़े हो सकते हो, स्टेटस अलग हो सकता है, परंतु रिश्तेदार हो सकता है कोई भेड़ चराने वाला गडरिया भी हो और भी हो, उसका अलग तरह का रहन सहन हो, वो नहाता धोता भी कम हो और उसका खाने का ढंग भी कुछ अलग तरह का हो, तो कभी कभी परेशानी भी होती है। फिर भी एक रिवाज के तौर पर इसका निर्वाह करना पड़ता है, तो ये निश्चित रूप से कुरीति है, कुप्रथा है। हालांकि हमारा देश पिछले कुछ वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान के नाम से एक चल रहा है, राष्ट्रीय मिशन है, परंतु उसने भी वहाँ पर भी कभी इस बात पर कभी गौर नहीं किया गया कि ये साथ में बैठकर भोजन करना जो है वो ठीक रिवाज नहीं है। और एक ही प्लेट में दो आदमी खाते हैं तो इसका मतलब वो झूठन खाते हैं। अब ये रिवाज क्यों शुरू हुआ, अपन उसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के आने से इस देश में ये रिवाज शुरू हुआ। मुसलमान एक गिलास से सभी लोग पानी पीते हैं, मुंह टेक करके पीते हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं पीते हैं, और उसको वो मेल मिलाप मानते हैं और अच्छा भाईचारा मानते हैं। और भोजन में उनका और भी एक 10 आदमी साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं और उनमें से जो भर गया पेट वो उठ के निकल जाता है, दूसरा आके उस थाली में बैठते रहते हैं, वही थाली पर बैठते रहते हैं, उठते रहते हैं, चलता रहता है। उन्हीं की देखा देखी कहते हैं कि ये राजपूतों में आया रिवाज। उसमें दो और बातें भी साथ में बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि रिवाज होने का एक मुख्य कारण यह था कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। आपस में चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, भाई बंदी भी क्यों ना हो, साथ में अगर भोजन खाते हैं तो संदेह करने का डर नहीं रहता है। अन्यथा हो सकता है कि कहा यह जाता है कि सास भी जमाई के भोजन में कुछ मिला सकती है ताकि जमाई ख़त्म हो जाए, तो जमाई के पास जो गांव है, जो जागीरें हैं, वो मेरे बेटों के हिस्सों में आ जाए, या वो राज्य उस राज्य का कोई धनी दोरी नहीं हो तो हम लोग आक्रमण करके उस राज्य पर कब्जा कर लें। तो ऐसा तक जमाई और रिश्तेदार के साथ इस प्रकार के धोखे होने की राज्य का मामला ऐसा है, राजाओं का मामला था। बड़े जब आर्थिक हित होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ रिवाज था और इस कारण से जमाई या रिश्तेदार जब घर पे आता तो वो जिद करता कि नहीं साहब साथ में बैठोगे तो ही भोजन करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। तो वो उसको भोजन खिलाना है तो पहले खाओ खुद और ये साबित करो कि इस भोजन में कुछ भी मिला हुआ नहीं है, अन्यथा मैं थोड़ी खाता। और मैंने खाया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए हम दोनों साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। और उसमें यह है कि अब हो सकता है खाने वाला एक किनारे से खा ले, इधर से अलग खा ले, इधर के किनारे में कुछ मिला उठो, तो पहले वो जमाई जो है उसमें से जहाँ से चाय निकाल करके उसके मुंह में भर देता। और इस प्रकार ये जूठन इधर उधर करने का बड़ा मुझे बचपन में ही बड़ा अजीब लगता, बहुत गंदा लगता रिवाज, पता नहीं क्यों। मैंने बीड़ियाँ पीते लोगों को देखा तो मैं देखता बीड़ी गीली हो जाती पीछे से, वही थूक है
और दूसरा भी उसको मुंह में डाल लेता है। ये रिवाज है। जब मैं छोटा था तब सुनते थे, हमारे गांव में कोई एक मेजर साहब हुआ करते थे, तो वो एक प्रधान का चुनाव लड़ा उन्होंने उस ज़माने में। मैंने तो उनको देखा नहीं, पर पहले की बात है, पुरानी है। लोग बात करते थे कि वो क्या है कि बीड़ी साथ में किसी को पिलाते नहीं थे, बंडल रखते थे। बीड़ी का जो बंडल होता था, पैकेट होता था, वो रख देते बीच में, किसी को कहते भी नहीं कि ये पियो, परंतु अकेले बीड़ी पीते और बाकी वालों के सामने नहीं करते। तो इस बात की नाराज़गी का पूरे एरिया में हुआ, और इसलिए उनको चुनाव हराने का मुख्य कारण ये हुआ कि वो बीड़ी जो है अपने मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में नहीं डालते हैं। भाईबंदी नहीं, मेल मिलाप नहीं है। मतलब उससे पहले यहाँ पर चिलम का रिवाज था, उसमें थोड़ा दूर रह जाता था। फिर बीड़ी हुई, सिगरेट हुई, ये चीज़ें हुई। इसके अलावा एक अफीम का चलन है। अफीम में गंदगी का कोई पार ही नहीं। हाथ धोने की कोई बात जरूरत ही नहीं होता। हाथ धोना तो वैसे रिवाज भी नहीं है। हाथ तो दिन में एक आध बार धोने का काम पड़ता, बाकी धोते ही नहीं है। खाना खाकर भी थोड़ा बहुत यूँ कर लेते हैं, थोड़ा यूँ पानी के नीचे डाल के, नहीं करते थे, ये रिवाज ही नहीं था। तो ये जो अफीम चाहिए, उनकी अफीम की सभाएँ होती तो उसकी हथेली होती है, उसमें वो डालता है और दूसरा उसमें दूसरे के मुंह में डालता है। फिर उसमें यूँ कर कर वो मेल से भरी रहती है पूरा, कितना उसके मेल दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है हाथों पर मेल। दूसरी तरफ इधर भी मेल, इधर भी मेल, और पूरा मेल पिलाता रहता है, सबको वही मुंह में डालते रहते हैं। 100 आदमी है तो 100 के ही वो तो चूसते रहते हैं सभी। तो इस प्रकार ये जो गंदगी का रिवाज है, और इसको मानते हैं भाईचारा, मेल मिलाप, और इसका कोई पालन नहीं करता है। ये बात बड़ी सहन, अकेला भोजन करना चाहता है कोई आदमी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और शायद पार पड़ती नहीं आसानी से। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग तो बहाना बनाते हैं कि हम तो, हमारे फला तांत्रिक ने या भोपे ने मना कर दिया कि किसी के साथ नहीं खाना है, या गुरु महाराज ने मना कर दिया, यूं करके बेचारे बचते हैं। बाकी तो ये कह नहीं सकता कि मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं साथ बैठकर नहीं खाता, अकेला बैठकर खाता हूँ। ये बात बहुत लोगों को नागवार गुजरती है, बड़े नाराज़ होते हैं कि इसका मतलब हमें गंदा मान लिया, हमारे साथ, हमारे से प्रेम भी नहीं है क्या तुम्हारा। अब जो रिवाज इस प्रकार अविश्वास की वजह से हुआ या मुसलमानों की वजह से हुआ, उस रिवाज को वो लोग जो मुसलमानों से नाराज है, जो ज़्यादा परंपरावादी है, मुसलमानों से बहुत चिढ़ते हैं परंपरा के हिसाब से, वो लोग उस रिवाज का निर्वहन करते हैं सबसे ज़्यादा। जो लोग थोड़े ठीक हुए हैं, समझदार हुए हैं, जिनका दूसरे इलाकों से गाँवों में, शहरों में भी रिवाज तो है, परंतु जिनका विदेशों तक हुआ उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। तो गांव में एक आदमी इस बात को इनकार आसानी से नहीं करता कि मैं तो अकेला बैठकर खाना खाऊंगा। हालांकि ऐसे लोग हैं, ऐसे बेवकूफ़ हैं, वो सोचते हैं अकेला बैठ के खाऊंगा, लोग समझेंगे कि इसके कोई साथ नहीं बैठना चाहता, इसलिए खाना खाए हुए आदमियों को, 4 आदमियों को पकड़ के ले जाता है कि आप बैठ जाओ मेरे चारों ओर, तो मैं खा सकूंगा, अकेला तो खा ही नहीं सकूंगा। ये इतनी मतलब है। और उनसे कहते हैं कि एक एक कोर आप भी ले लो ताकि मैं आराम से खा दूँ। मतलब वो जूठा तो करो, बिना जूठा तो मैं खा ही नहीं सकता, साफ सुथरा मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए जूठन बहुत ज़रूरी है। ये रिवाज की वजह से आदमी स्वतंत्र चिंतन की समस्या है। अब जब ऐसी बात करते हैं तो बड़ी यूँ अटपटी सी लगती है। और इसमें जो भी लोगों की ज़्यादा परवाह करता है, इज्जतदार आदमी है, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कहे, वो तो ज़रूर, वो तो अलग में कहने की बात ही नहीं कर सकता, उसको तो खाना ही पड़ता है, इज्जत कम मारे खाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो गंदगी को एक्सेप्ट करता है, जूठन को एक्सेप्ट करता है। और अब मेरे हिसाब से कोरोना आने के बाद तो शायद इस पर अब मैं बहुत अपेक्षा करता हूँ कि कोरोना आने के बाद तो ये एक गंदा रिवाज उठ जाना चाहिए हमारे समाज में। कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ, क्या मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है, मुख्य रिश्तेदारी में पहला काम है
तो वो बड़े बड़े परेशान होते हैं, आप एक भी कोर ले लो, मन नहीं मैं नीम नहीं, तो फिर ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मतलब रिश्ता टूटने से थोड़ा थोड़ा बचता है, इतनी हालत हो रखी है, ये हालत है। आप हमारे सगे रिश्तेदार और फिर भी हमारे साथ नहीं खाते हो। अब उनसे कहते हैं कि भाई देखो मैं अलग खाता हूँ, मेरा अलग खाने का ढंग है, कभी मैं कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, चाहे कितनी अच्छी स्वतंत्रता रहती है अलग खाने में। आप चाहे जैसा बर्तन ले सकते हो, चाहे खड़े खड़े खा सकते हो, बैठे बैठे खा सकते हो, उठ करके दूसरी जगह जाके बैठ के खा सकते हो, मूड बन गया तो बाहर बैठ के हवा में, खुली हवा में बैठ के खा सकते हो, अकेला आदमी है। और चाहे जब जो चीज़ खाए, चाहे जब जो नमक डाले, चाहे जब उसको गीला करे या कम गीला करे, कम चूरे, जो भी जितना जैसा करना चाहता है वो सारी स्वतंत्रता उसमें रहती है और उसमें पूरा बंधन होता है जब साथ में खाता है। परंतु बंधन एक रिवाज के तौर पर बंधन का निर्वाह करना पड़ता है। और उनसे कह दें कि भाई मैं ऐसा है कि मैं, आप ये मत समझना आपके साथ नहीं खा रहा हूँ, मैं तो खुद, मैं जो है मैं चाहता हूँ मेरी गंदगी, मेरा जूठन किसी को दूसरे को नहीं मिले, ये मैं अपराध मानता हूँ मेरा जूठन। और मैं तो क्या खाने में ध्यान भी नहीं रखता हूँ, कई बार मुंह में से वापस भी गिर जाता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और मेरे से ऐसी गलती हो जाए वो ठीक नहीं। हालांकि पता है कि बोलते हैं तो थूक भी खूब उछलता है लोगों में, और खाना खाते खाते बातें भी करते हैं। वो खाने में जाता है वो अलग है, बातें करते हैं तो उसमें से अन्न के कण भी वापस आकर के थाली में गिरते हैं। तो ये सारी जो एक बात और याद आई मुझे। कल कोई मित्र ने फ़ोन किया, आप परसों का सेशन था, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी बात है आपके जानकारी के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी एक अहमदाबाद का कोई पैदल मिला, एक ही आदमी, और उससे बात की तो उसने गांव बताया जाइल से आगे कोई, तो फ़ोन नंबर उसके पास थे नहीं, उसका फ़ोन डिस्चार्ज था। तो मैंने खाने का पूछा तो बोले पिछले गांव में खाना खा लिया, और तो अपन क्या कर सकते। मैंने कहा भाई जाइल के आगे से वहाँ मोटरसाइकिल उसके सामने आ सकती थी अगर फ़ोन हो जाता तो, कि फ़ोन नंबर तो उसके साथ। संयोग से मुझे क्या जो मिला वो फ़ोन नंबर वाला मिल गया। उनको फ़ोन नंबर याद था, दूर का रिश्ता था फिर भी फ़ोन नंबर याद था। और ये याद होना बहुत कम चांस है, क्योंकि जब तो ये फ़ोन आ गए हमारे तब याद नहीं रहते हैं। कम ज़्यादा पढ़े लिखों को तो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, ये जो कम पढ़े लिखे हैं ये थोड़े नंबर याद रख लेते हैं। बाकी फिक्स फ़ोन के ज़माने में हमें याद रहता था क्यों उसमें नंबर सेव नहीं होते थे। तो मैंने कहा इसका भी एक तरीका है, और आप सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी को फ़ोन नंबर याद नहीं है और हमें थोड़ा थोड़ा उसका एड्रेस याद है तो भी अपन उसको ढूंढ सकते हैं, उसके फ़ोन नंबर पता कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल ईजी वे है। तो उन्होंने कहा कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक मेरी घटना सुनाता हूँ। अभी तीन चार साल पहले की बात है। अजमेर से कोई एक मैडम का फ़ोन आया मेरे पास। तो उसने फ़ोन किया कि सर आपका गांव नागौर ज़िले में वो खियूसर के आसपास है। मैंने कहा हाँ। तो एक औरत है, पागल है, अजमेर में कई महीनों से यहाँ घूम रही है, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, और वो कभी कभार उससे पूछते हैं तो वो खियूसर बड़बड़ाती है। तो उसका गांव वो कह रही है मेरा खियूसर है, और वो आपकी बिरादरी के जाट जाति की है, ऐसा उसके कपड़ों से भी लगता है और उसकी बोली से, और आपकी जाटों की कोई गोत्र बता रही है। तो मैंने उनको पूछा कौन सी गोत्र बता रही है, उसने मैंने कहा जाटों के वैसे खियूसर में तो घर बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है खुद में, तो अड़ोस पड़ोस में वो जो गोत्र बताई थी मुझे याद नहीं रही अब। तो मैंने कहा अड़ोस पड़ोस में भी ये तो नहीं है। फिर उससे मिलती जुलती गोत्र वालों को दो चार जगह पूछा कि भाई यहाँ से कोई औरत गुमशुदा है क्या, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अजमेर में कहीं गलियों में घूम रही है। तो यहाँ तो मामला नहीं बैठता दिखा। तो उसने 2-3 दिन बाद में मैंने मैडम का, मैंने कहा इस इलाके में तो नहीं है, कि नहीं वो बताती तो यही है। तो मैंने गूगल मैप पे सर्च किया खियूसर नाम, तो राजस्थान में खियूसरा नाम के 2 गांव मिल गए, और एक सीकर में और एक झुंझुनू में, बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं थे आपस में। मैंने गूगल मैप पे उसको देखा, तो मैंने दोनों गांवों को देख लिया। दोनों गांवों की मैंने शाला दर्पण शाला दर्शन आईडी देखी, टीचर्स स्कूलों की, अपन स्कूलों की टीचर आईडी देखी, तो टीचर्स के
सारे फ़ोन नंबर मिल गए ऑनलाइन, बीएलओ के फ़ोन नंबर मिल जाते हैं, बीट कांस्टेबल के मिल जाते हैं, पटवारी के, ग्राम सेवक के, सबके फ़ोन नंबर मिलते हैं आराम से। अगर अपन को नाम गांव का पता हो तो अपन उनके फ़ोन नंबर आराम से ले सकते हैं। हालांकि गूगल मैप पे भी अगर 2-4 प्रतिष्ठान उस गांव के लिखे हुए हों तो उनमें भी फ़ोन नंबर मिल जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ईजी मामला। मैंने कहा गांव का नाम पता हो तो फ़ोन नंबर तो पता करना कोई मामूली सी बात है। और वो उस 3 साल पहले की बात है। तो वो मैंने वो देखकर मैंने वहाँ पूछा खियूसरा में, तो एक खियूसरा में वो जैसी गोत्र वो बता रही थी उसी गोत्र के मिल गए हाथों हाथ। उन टीचर ने उन्होंने पता किया तो बताया हाँ औरत गुम हो रखी है, कोई कई महीनों से गायब है एक औरत यहाँ की। तो मैंने कहा वो अजमेर में मिल जाएगी, आप ये नंबर लो और आप अजमेर जाओ। वो लोग अजमेर जा करके उसको ले आए। मतलब बिल्कुल ऐसा अगर जब माइंड जिसका ठीक नहीं है वो भी अगर टूटा फूटा पता बताता है तो आज के ज़माने में हम फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें सर्च करके पता कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात थी। मैंने कहा कि जागरूक लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अचानक पता नहीं और कि भाई गांव का नाम तो है पर उस गांव के हमें नंबर क्या पता, या गांव का नाम भी सही नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें ढूंढी जा सकती है आज के ज़माने में आराम से, बिल्कुल ईजी भी हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए आजकल। तो ये भी मैं आपका साथ साथ ध्यान देना चाहता था। तो जो तथाकथित हिंदुओं का, जाटों का या राजपूतों का मेल मिलाप कर ये इसको बता रहे हैं, उनको भी बता दूं कि ये रिवाज मुसलमानों की तरफ से आया है। अगर मुसलमानों के खिलाफ आप बातें करते हो तो आराम से आप इसको छोड़ना चाहिए आपको। और ये एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। ये कुरीति है निसंदेह। अब जो लोग, हालांकि मैंने एक बार पोस्ट कर दी तो बहुत लोग नाराज हो गए, आप तो गलत बातें करते हो और समाज के भाईबंद रिश्तेदार साथ में भोजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप ऐसी पता नहीं कहाँ से बकवास ले आते हो और बहुत नाराज हो जाते हैं। मैं टीचर ट्रेनिंग में भी इसकी बातें करते रहता हूँ। तो एक लेडी टीचर ने तो कहा था कि सर आप तो हो सकता है पुरुष हो और आप पे इनकार कर देते हो और अकेले खा ले, हमारे औरतों के तो ये बैठ ही नहीं पाता। हम रिश्तेदारों में जाती हैं कहीं शादी ब्याह में या किसी मायरे में और में जाती हैं तो कोई स्त्री को तो आज तक किसी को अकेली बैठ के खाते देखा ही नहीं और खा ही नहीं पाती। स्त्री को कौन अकेली बैठने दे। और स्त्रियां तो और भी हाथ कम धोती है पुरुषों के बजाय। वो तो ध्यान ही नहीं रखती किसी बात का इतना। वो तो हाथ को धोने के बजाय अपने कपड़ों से ही पहुँच लेती है, टुवाल का काम ले लेती है। और साथ में उनके और बच्चों का बलगम वगैरह वो भी सारा उनके हाथों में चिपका ही रहता है ज़्यादातर। तो हमारे तो बहुत प्रॉब्लम है, पर हम कैसे इनकार करें। स्त्री अकेली भोजन करे तो जो वहाँ पूरी व्यवस्था देखेगी उसके सामने स्त्री होकर के अकेली बैठ गई। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल अलग जाके बैठता हूँ अकेला, एक तरफ ही, जैसे ये जाति बिरादरी से बाहर किया हुआ बहिष्कृत व्यक्ति हो। मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना, बिल्कुल अलग जा कर के जहाँ लगभग एक किनारे पर साइड में थोड़ी सी बिछी हुई जगह मिल जाए, दरी का किनारा, तो वहाँ जाके बैठता हूँ। बाकी मुख्य धारा में मैं रहता ही नहीं हूँ वैसे भी। और वहाँ कोई बच्चे वगैरह ऐसे कोई हो तो वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। ये बड़े बड़े आदमियों के बीच में बैठना भी ज़रूरी है। अब बड़े आदमियों के बीच में बैठोगे तो खाओगे कि उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, खाओगे तो पूरा कि लोगों का कैमरे लगे हुए हैं चारों ओर फोकस है तो क्या खाओगे, खाने का आनंद नहीं आएगा। अपनी मनमर्जी से खाने का जो स्वाद है, लोगों की अगर चारों ओर नज़रें चल रही है तो कैसे अपना आनंद कैसे लोगे। और खाते वक्त मेरे हिसाब से खाना, वो देखो अन्नम ब्रह्मा बताया हमारे शास्त्रों में, और वास्तव में भोजन का जो स्वाद है उसको स्वाद लेकर के खाएं तो इसका स्वाद और ही अलग होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कुल्फी मिल गई या चॉकलेट मिली, वो खाता जाता है और इटलाता जाता है यूं, तो इसका स्वाद भी अलग बनता है, रस बनता है इसका बहुत ज़्यादा। तो अगर खाने के वक्त अगर आदमी ज़्यादा आनंदित है तो खाने का रस और खाने का जो पोषण अलग तरह का मिलता है। और दुखी है, धीर गंभीर यूं खाता है, वो तो खाने को खराब कर देता है, वो खाना ढंग से पच ही नहीं पाता उसका। और वो कैसा भी अच्छे से अच्छा खाना है तो भी वो तो जहर बन जाता है उसमें। और आनंदित होकर के
और मगन होकर के कोई खाता है। और उसमें क्या है, आदमी खड़ा खड़ा भी घूमता हुआ भी खा सकता है, जैसे जैसे मतलब अकेला खाना और आनंदित होकर के खाना। अब खाना ही मिल गया तो फिर आनंद से खाएं, दुखी क्यों? चाहे कैसा भी मिला हो, और अच्छा मिल गया तो और भी ज़्यादा आनंदित होना चाहिए। परंतु ये लोगों की नज़र है, ये लोगों की भीड़। मैं तो अब क्या है, मैं देखता था मेरे दादा को एक बड़ी थाली में रोटी डालते थे, छोटा था मैं, तो मैं पूछता मेरी माँ से, मैंने कहा उनको थाली में रोटी क्यों देते हो? मुझे वो थाली में रोटी खाना मुझे ठीक ही नहीं लगता। क्यों? थाली में दूध डालो तो दूध तो ऊपर इसकी ओरिजेंटल वर्टिकल तो ऊंचा आता ही नहीं, फिर उसमें रोटी अगर मिलाओ तो मिलती नहीं ढंग से, क्योंकि दूध कितना डालोगे आप थाली में? इसके बजाय कटोरी में तो दूध में भीग जाती है रोटी आराम से। मैंने कहा थाली तो मुसीबत है कोरी रोटी खाने की। पर वो माँ कहती ये बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, गाँव घर के मुखिया हैं, इसलिए इनको थाली में डालना चाहिए। फिर मैंने देखा रिश्तेदार आते तो और उनको और भी बड़ी थाली, यूँ, और थाली अच्छी होनी चाहिए, रिश्तेदार थाली में। मैं तो आज तक थाली में रोटी नहीं खाता। ये मजबूरी में जहाँ थाली कटोरी नहीं मिलती है वहाँ थाली में रोटी खाता हूँ, या रिश्तेदारी में जाता हूँ अकेला बैठ के खाता हूँ तो वो भी थाली भी बिना नहीं डालते, कि नहीं थाली में डालेंगे रोटी। डाल दो भाई, और क्या क्या करना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? रिश्तेदारी में रोटी खाने का मतलब है स्वतंत्रता है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए मन ही नहीं करता कहीं जा कर के रोटी खाने। आप स्वतंत्रता से नहीं खा सकते। रोटी लाएंगे तो उसमें काफ़ी चपातियाँ रख देंगे, उनसे पूछो इतनी क्यों रखी, मैं तो अकेला हूँ। क्या नहीं, हम कम कैसे लिख रहे हैं? फिर उसमें घी अंदर से ही डाल के लाते हैं, घी और चीनी वगैरह जो भी। अरे मैंने कहा पहले इतने कैसे कर लिया आपने, मैं घी खाऊंगा और इतना घी खाऊंगा, ये कैसे तय कर लिया? और अंदर से नहीं डालने से भी एक और बुरी प्रथा है, ऊपर से यूं डालते हैं और मना करने पर रुकते नहीं है, ये और बदमाशी। घी जरूरत का हो तो ठीक है, ज़्यादा खाया काम देता है क्या? तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, मुश्किल से खाया जाता है, परेशानी खड़ी कर देते हैं उसके। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास घी है, और हम घी खिलाते हैं, आता है उसको, और हम ज़्यादा खिलाते हैं, हम ज़्यादा खिलाने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। कमाल करते हो यार, या घी रख दो, चीनी रख दो, चार और चीज़ें रख दो तुम्हारे पास है। मुझे ज़रूरत होगी उतना घी ले लूँगा, ज़रूरत होती चीनी लूँगा, नहीं ज़रूरत होगी नहीं लूँगा। मेरी स्वतंत्रता कहाँ गई? वहाँ से अंदर से ही चावल या लाभ से भर के ले आते हैं थाली को, और घी भी डाल देते हैं उसमें, फिर उसमें वापस निकालो तो और नाटक करते हैं। मतलब ये इस प्रकार, जबकि मुझे तो मेरे पास तो खाली प्लेट होना चाहिए। अब मुझे क्या लेना है? अगर मुझे स्वतंत्रता रूप दिया जाए तो मैं मेरे हिसाब से लूँ। किसी की स्वतंत्रता पर बाधा डालने को वो अच्छा मानते हैं, गुलामी पैदा करने को अच्छा मानते हैं। ये रिवाज है हमारे यहाँ के। मतलब गंदे वो कहते हैं कि हम खिला देते हैं, हम घी भी डालते हैं, अपने अहंकार को पोषित करते हैं, हम चीनी घी खूब खिलाते हैं जो भी आता है। अरे रिश्तेदारी है भाई, खूब क्या खिलाते हो? हमें पता है कौन कितना खिला सकता है, कितना खिलाया जा सकता है। ये सारे दिखावे की कहाँ जरूरत है? तो ये कुछ बातें थी मेरे हिसाब से। अगर रिश्तेदार है, अगर कोई रिश्तेदार है और उसकी आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो उसको मेरे हिसाब से तो जैसी वो प्लेट चाहिए उसको प्लेट दी जानी चाहिए, और फिर वो जितना लेना चाहिए रोटी लो। आपके पास विकल्प ज़्यादा है तो दे सकते हो, नहीं तो जितने विकल्प हैं उसकी स्वतंत्रता के होने चाहिए। ये बफर सिस्टम है वो ठीक है, उसमें काफ़ी स्वतंत्रता होती है। हालांकि उसमें भी कुछ लोग ज़्यादा ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि मैं खा कितना पाऊँगा, और फिर जूठन छोड़ देते हैं। वो खैर अलग अलग है। पर हाँ, ज़बरदस्ती खिलाने की परंपरा बड़ी गजब की। एक बार मैं तो जानता नहीं था, वो ज़बरदस्ती यूँ खिलाते हैं हमारे पास जाता है खिलाने के लिए, तुम हमें कंजूस मत समझ लेना। वो दिखाना था, क्योंकि एक ज़माना था जो रोटी खिलाना बहुत भारी हो जाता था, गरीबी थी, अनाज भी नहीं था, सारी चीज़ें थी। तो अभी भी वही लिए बैठे हैं। हमें पता है भाई अनाज तो 2 रुपये किलो देती है सरकार, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं खिलाओगे तुम? बनाना ही तो पड़ा है, बनाने में हम मदद कर सकते हैं आपकी। अगर हमें खाना है तो सहयोग भी ले सकते हो हमारा, चाहो तो वो वही परंपरा। मैं एक बार एक गांव गया, मैंने पूरा भरपेट भोजन कर लिया, जोधपुर से उधर
तो रिवाज है, पता नहीं क्या नाम है, ऊँड़ कर दी। मैं पूरा खाया। तब वहाँ एक टीचर थे मेरे साथी, उनकी माँ ने 4-5 चपाती मेरी थाली में और ला के पटक दी। मैं तो अकेला बैठा था। अरे मैंने कहा ये क्या किया कि ऊँड़ की, ऊँड़ क्या कि हम जो है हमारी मर्जी से चाहे जितना खिलाते हैं अगले को। मैंने कहा खा नहीं पाऊँगा तो छोड़ दो जूठन वाले, नहीं खा पाओगे। मैंने कहा छोड़नी भी चाहिए जूठन, क्यों मैं मेरा पेट थोड़ा ही खराब करूँगा आपकी वजह से, मैं जूठन नहीं छोड़ूंगा। क्या हमारा मान नहीं रखोगे? मैंने कहा किसी का मान नहीं रखता मैं तो, अगर इससे अपमान होता तो मैं ज़रूर अपमानित करता हूँ अगले आदमी को। जब मेरी मर्जी के बिना आपने डाल दिया तो मैं आपका मान रखने के लिए, भाई ये तो स्टील की थाली है, इसका क्या बिगड़ेगा? मेरा शरीर पेट कोई स्टील का थोड़ा ही है। मेरे जो आर नाड़ है वो स्टील की बनी हुई नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगा। मेरी आंत खराब हो सकती है, मैं मेरी आंतों को क्यों खराब करूं? ये थाली का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपकी का, क्योंकि मैं ये ऊपर से जो पुरस्कारी करते हैं बड़ी गजब रिवाज है, उन पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जब अभी कमेंट और आ जाएंगे। एक रिवाज है जैसे गाँव में दूसरे लोग, शहरों में तो आजकल पेमेंट वाले आ गए, गाँव में अभी आपस में रिश्तेदारी के लोग ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगले को पूछते नहीं है कि आप चक्की लोगे या जलेबी लोगे, क्या लोगे, ये पूछते नहीं। ये पूछना तो कंजूसी का सबूत है कि इसके क्या घर तेरे बाप का है क्या? कंजूसी का पूछता क्या है? थाली दिखती नहीं रही है तुझे? मतलब ये अगर मेरे जैसा आदमी पूछेगा तो कुछ लोग थाली नहीं दिख रही है क्या, हमें क्या ऐसे कमजोर समझ लिया क्या? नहीं डालना है तो मत डालो, कोई दूसरा आ जाएगा। पूछते हो जलेबी लोगे क्या, ये लोगे क्या? मतलब पूछने पर चिढ़ जाते हैं, ऐसे बेवकूफ है क्या? हम तो, हमें क्या पूछे, हमें तो हमें नहीं खिलाओगे, पूरा भूखा रखोगे क्या पूछ पूछ करके? ये तो पुष्कारों को बेचारों को पूछना अगर चाहता है तो उसको जो ऊपर से खिलाने का काम कर रहे हैं, व्यवस्था का काम संभाले, उनको परेशानी है। पूछे तो नाराज, नहीं पूछे ज़्यादा डाल, अब ज़्यादा ही डालते हैं, वो तो कम डालते ही नहीं है वैसे ज़्यादातर। अब मेरे जैसा आदमी को हाथ रखने पड़ते हैं इस चक्कर में, ध्यान रखना पड़े, इसलिए तो मैं अलग चला जाता हूँ ताकि कोई आए ही नहीं, ज़रूरत हो तो उसको बुला लूँ। क्यों, नहीं तो क्या भरोसा, अकेला आदमी हूँ, लोग तो यूँ भर देते हैं मेरी थाली को। बेवकूफ़ियाँ तो खूब है ना, इसलिए मैं अलग बैठ। तो क्योंकि वो बेचारे, उनकी भी दिक्कत है। कुछ लोग, जो लोग पूछने पर नाराज होते हैं, तो इसलिए पूछना तो अपराध हो गया एक तरह से, बिना पूछे, और कम डालते हो तो भी कहते हैं मगता समझ लिया, भिखारी समझा क्या, इतना सा डाल दिया, भूखा रखोगे क्या मैं? तो भाई मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं ऐसा वो नहीं कह सकता। मेरे जैसा आदमी अगर व्यवस्था में हो तो मैं तो अब तो सुनता नहीं हूँ, मैं तो अगले आदमी से पूछता, मेरे पास ये चीज़ है क्या, आप लोगे क्या? वो कहते पूछ क्या रहे हो? पूछूंगा, बिना पूछे नहीं डालता मैं। और इस प्रकार मैं ऐसे, और कुछ लोग जैसे मैं 2 पीस रख दिया, मुझे 4 आदमी साथ बैठे, मैंने 2 पीस रख दिए। 4 बैठे हैं, 2 क्यों रखे? कम से कम 4, 5, 10 तो रखते। मैंने कहा नहीं, मैं अभी वापस आ जाऊंगा आपके पास, मैं ज़्यादा नहीं रखता। क्यों, मुझे पता है कि 2 आपको पूछ करके 2 रखे हुए भी आप कई बार जूठे छोड़ देते हो, इसलिए मैं वापस राउंड लूँगा आपके। आप निश्चिंत रहो, भूखा आपको नहीं रखा जाएगा, परंतु एक साथ मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा। जैसे ही ज़रूरत होगी मैं वापस राउंड लूँगा, जल्दी जल्दी राउंड लिया जाएगा और आपको भूखा नहीं रखा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो वो बड़े यूँ नाराज़ हो जाते हैं। पर मेरे हिसाब से तो पूछा जाना चाहिए, और वो मांगता है उससे कम डाला जाना चाहिए, क्योंकि मांगने में इनको पता ही नहीं रहता है, इनको ध्यान ही नहीं रहता मैं कितना खा पाऊँगा। कई बार वो जितना उसने मांगा है उतना डाल दें तो झूठा छूटता है। और फिर कुछ लोग शर्म के मारे, लोग कहते हैं झूठा पड़ा है थाली में, इतना पड़ा है क्या, अभी कैसे बंद करोगे? तो क्या तो नहीं खाना पड़ेगा। तो मैं उस समय मैं कहता हूँ कि नहीं मत खाओ, थाली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी आंत खराब हो सकती है। उस समय मैं उनके साथ होता हूँ। फिर मैंने कहा ज़्यादा मत खाओ, पड़ा रहने दो, थाली में पड़ा है तो जाने दो। आपसे इतना जितना खाया गया है वही ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल मत खाओ। ज़्यादा खाने के भी मैं पक्ष में नहीं हूँ,
हाँ जूठन छूट जाए, ज़्यादा खाने से तो जूठन छूटना बेहतर है, जूठन भले ही छूटो, ज़्यादा नहीं खाया जाना चाहिए। परंतु अगर हम जब जिस दिन समझदार होने लगेंगे उस दिन जूठन भी नहीं छूटेगी और ज़्यादा भी नहीं खाया जाएगा। ये समझदारी का मामला है। जब हम हमारे रिवाज चेंज होंगे, हमारी ये कुप्रथाएं बंद होगी, हमारे ये रीति रिवाज जो गंदे रिवाज हैं डालते जाओ, किसी को पूछो ही मत, और वो भी पता नहीं कितने बेटे हैं, उनमें भी एक तो कहता है जलेबी लूँगा और एक कहता है नमक कम है, और एक कहता है नहीं नमक तो ज़्यादा है, एक कहता है ये लूँगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं लेंगे। पता नहीं आपस में, मैंने कहा समझौता करो पहले, आपस में बैठ के तय करो क्या क्या ले सकते हो आप। इतने लोग साथ में बैठ गए, अब आपका मेल नहीं बैठ रहा है, ये तो कहता है ये लूँगा और ये कहता है ये नहीं लूँगा, तो क्यों बैठे साथ में। ये इनके सारे ये चीज़ें अपन देखते ही हैं। तो अब मैं आपके आए हुए कमेंट पर चर्चा कर रहा हूँ। सलीम खान जी कहते हैं मुंह में निवाला देने की प्रथा भी है, सबसे बड़ी गंदगी है। हाँ तो आपके रिवाज होगा शायद मुंह में निवाला देने का, हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है। जाट है चार बाड़मेर, हम तो किसी के साथ नहीं खाते, बहुत बढ़िया बात है साहब। और खाते नहीं तो मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं खाना, एक बार भी खा लिया तो ठीक नहीं है बात। हाँ सर जी, मेरे पड़ोस में सतनामी समाज के कुछ घर हैं जो दादू दयाल पंथ को मानते हैं, वो लोग कभी भी साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, सब अलग। हाँ नहीं, ये जो संतों के स्थानों पर और संतों की कंटी के नाम पर कई लोग नहीं खाते हैं। क्या कोरोना ग्रस्त ललिता वैष्णव टीबी रोग से ग्रस्त व अन्य जिनके रोग का निदान भी नहीं किया हुआ है उसके साथ एक थाली में भोजन करना सही नहीं? नहीं, किसी के साथ सही नहीं है मैडम। भोजन तो किसी के साथ अच्छा है, कितना भी उसके सारे परीक्षण हो रखे हैं, फिर भी भोजन तो थूक इधर उधर जाना ठीक नहीं है। एक थाली में खाना खाना मूर्खता है, मूर्खता है, पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, और आज तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग पहले तो बहुत नाराज होते थे, ये तो हो सकता है ज़्यादातर अपने मित्र मंडली ऐसी हो गई कुछ तो। सुभाष जी जलवानिया को अच्छा लगा, गजब। तो आप में से ज़्यादातर लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा जो इनको खाना पड़ रहा है वो हिम्मत करके कह दें, इनको इनकार करें कि नहीं खाएंगे हम आपके साथ, और उनको कह दो भाई मेरा खाने का ढंग ही ऐसा ही है, कभी लार भी निकल जाती है, ज़्यादा ही कोई डर है तो ऐसा कह दो। राजू राम जी काला खाना एकांत में और एकले बैठ कर खाना चाहिए। हाँ ठीक है, वो आप तो डॉक्टर हैं, जानते ही हो सारी बातें। भोजन हमेशा अकेले और आसन लगा करके करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, आसन लगा करके करो। मुझे तो घूमते हुए खाने में भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो ठीक ही लगता है, फिर जो ठीक लगता है। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ मूर्खों की कमी नहीं थी, मांगीलाल जी खींचड़ चौधरी बाबा, कमी नहीं थी। जो तरह तरह की परंपरा हमारे लिए छोड़ गए, अब हम समझदार जो हैं इनका पीछा छुड़ा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। यदि कोई पुरानी परंपरा रह गई है तो हम उनसे बड़े मूर्ख यानी महामूर्ख साबित होंगे। बहुत बढ़िया बात है, पुरानी होने की वजह से उसका पालन करना जरूरी और ठीक नहीं है। खाओ भले ही मन भर छूटा झूठा न छोड़ो कण में। हाँ झूठा, सुभाष जी झूठा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, परंतु ये बेवकूफ़ जब डाल के चले जाते हैं तो उसे जानबूझ, मेरे तो ध्यान रखता हूँ, फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो मास्टर जी है, काफ़ी ढंग के आदमी है, तो मैं उसको जाके डाल देता हूँ ज़बरदस्ती। तो मैं उनकी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर मैंने कहा ये झूठा छोड़ूंगा पूरा का पूरा, क्यों डाला यहाँ पर, पूरी लड़ाई लेता हूँ मैं वहाँ पर, चाहे लोग हंसे चाहे कुछ भी। हालांकि लोग मुझे गलत मानते हैं, वो उनका ढंग है, परंतु उनका अपमान होना जरूरी यूँ नहीं है। उनका मान रखने के लिए अपने खाने बैठ दे, क्यों अपने पेट को खराब करें। और वो लोग अपमानित होने चाहिए जो इस प्रकार का लोगों के घर का भोजन ला के लोगों की थालियों में डाल देते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिलदार दयालु माँ बताने के लिए। राम कुमार जी जाट कह रहे हैं बकवास है। हाँ मैं कर रहा हूँ बकवास या क्या, किसको कह रहे हैं पता नहीं। भोजन को भजन बनाया जा सकता है, भोजन अकेला करें, एकांत में करें और भोजन करते समय मौन रहें। भोजन के साथ बोलने या टीवी देखने से बेहोशी में हम ज़्यादा गिट लेते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित है। सही बात है, भोजन को पूरा लीन होकर के उसमें रत होकर के, जैसे खा रहे हैं तो चबाने के साथ भी
यूँ लगना चाहिए कि मैं चबा रहा हूँ भोजन को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चबाया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा भोजन। ये केरू से बंसीलाल जी, बहुत अच्छी बात। हाँ बंसीलाल जी, आप केरू से आगे ही मैं पोपावास में गया था, वो ऊंट करने की परंपरा हो गई आपके उधर साइड। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, मेरी राम कुमार जी जाट को प्रॉब्लम हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट। हाँ इनको साथ खाना पड़ता होगा, ज़्यादातर लोग साथ खाने वाले हैं हमारे में से, और वो सोचते हैं हम तो बहुत प्रेम है, आपस में मेल मिलाप है इसलिए साथ खाते हैं, अच्छे आदमी हैं। जैसे जब जो दुल्हा होता है ना, वो तो अकेला खा ही नहीं पाता बेचारा, उसके तो चारों ओर पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई अभी दुल्हा नहीं बना है, वो भी ऐसी हिम्मत करे और कहेंगे भाई मैं अकेला खाऊंगा, बस होना चाहिए। क्यों किसी को चूंटन खिलाएं अपनी। तो राम कुमार जी को पीड़ा हो रही है, एक बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। मैंने कहा ना कुछ लोग नाराज तो बहुत थे एक दिन तो। हाँ आप राइट बता रहे हो। सुनील जी काला कह रहे हैं अच्छी बात है। राजू राम जी काला कह रहे हैं कि सच्चाई कड़वी होती है। हाँ अब सुभाष जी कह रहे हैं पुरुषगारी मनुहार, थोड़ा और लो सा, ये एक परंपरा है। हाँ जबरदस्ती खिलाने की परंपरा है ना भंवरलाल जी। सर आपके सेशन आपके रिश्तेदार भी देखते हैं क्या? हाँ देखते हैं, जरूर देखते ही होंगे, कोई कुछ तो देखते हैं। हाँ सुनील काला कह रहे हैं राम कुमार जाट आप गलत सोच रहे हो, उनका जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। शायद नहीं, बिना इच्छा के परोसने का पागलपन भी चल रहा है, और फिर जूठन छोड़ देना तो आम बात है। सर हम भी आए तो आपने भी घी तो डाला ना घर पर। अरे मैं थोड़ा ही डालता हूँ मैं किसी को नहीं डालता घी मैं तो इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। आसाराम जी हमारे जीजा जी है। हाँ घर में से जो रिवाज के हिसाब से, अब आपको तो साथ में भी बैठना पड़ता है, समझदार आदमी हो, इज्जतदार भी हो। अब मैं तो क्या है कि इज्जत विज्जत की असामाजिक तत्व हूँ, एक तरह से सामाजिक भी नहीं हूँ। राम कुमार कह रहे मूर्ख इंसान है, इनको बड़ी पीड़ा और चोट हो रही है, मतलब कि हमारी बातों को ऐसा कर दिया। आपकी बात तो हम सहमत हैं, लेकिन बिगड़ा हुआ समाज है, सुधरना मुश्किल है, ज्ञान से सुधार हो सकता है, कोई विकल्प नहीं है। राजू राम जी। हाँ भंवरलाल जी डी पवार कह रहे हैं आपकी बात एकदम सही है, खाने में स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। ऊँट वाला मामला मारवाड़ में बहुत है। हाँ सही है, इनको पता है। हाँ मैंने तो पहली बार देखा था। राधे श्याम जी गोदारा कह रहे हैं मजबूरी पर शुरू की गई इस कुप्रथा ने आज सामाजिक स्टेटस का सिंबल मान लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राधे श्याम जी सही बता रहे हैं, मतलब सामाजिक स्टेटस माना जाता है, साथ में बैठ कर खाते हैं, ये समझदार आदमी है, सब इज्जतदार आदमी है, मिनक है, सामाजिक है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है जो किसी भी एंगल से मानव हितकारी नहीं माना जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया आपने। बलदेव जी चौधरी कह रहे हैं आप उनको जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई है किसी का, राम कुमार जी जाट का, कि आप अंदर झांक कर अपनी गंदगी साफ करो सुभाष जी जलवाड़िया कह रहे लॉकडाउन में खाने की बातें याद दिला रहे हो सर, इस बार तो कहीं पर भी साथ में बैठकर भोजन करने का मौका ही नहीं मिला। नहीं अब तो खाना ही नहीं है, अब तो सबको इनकार ही कर देना है, जरूरत भी पड़ जाए तो। हाँ रामेश्वर लाल जी कह रहे हैं संतों की वाणी में ऐसा कहा गया है, खाना का झूठा तो क्या है कि अन्न का अपमान है जी। भोजन पानी, ये जो पीने का पानी वगैरह, ये चीज़ें अगर अपन गिराते हैं, ये बहुत कमी वाली चीज़ है, शॉर्टेज आइटम रहे हैं पहले तो। आज भी पीने के पानी की पूरी दुनिया में समस्याएं हैं, और भारत में तो विशेष तौर से है, और भोजन की तो अब समस्या कम रही है, फिर भी इनका अपमान करना ठीक नहीं है। महेंद्र जी बेलदार सहमत, मैं वीगन हूँ और लंदन में एक वीगन व्यक्ति के साथ ही रह रहा हूँ। लंदन पहुँच गए क्या हम दोनों की खाने की प्लेट भी अलग अलग है। मैं अकेले खाने में सहज हूँ, मैं किसी अन्य के साथ खाना खाने में असहज महसूस। असहज होता अन्य के साथ तो खैर खाना ही क्यों, आप समझते हैं वो उनको खाना ही नहीं चाहिए।
ऐसे तो क्या खा ही नहीं पाते जी। कभी कभी खाना पड़ा था। मैंने लगभग शायद 20-22 साल पहले ही छोड़ा होगा, ये इतना ही हुआ है। डॉक्टर सोनेल जी नागौर से कह रहे 2 पकवान हो और स्थिति ऐसी बने कि पहले पकवान का ज़्यादा परोस दिया जाए तो फिर क्या हो, पेट भर जाता है, समस्या हो जाती है। करें क्या, ये तो ज़्यादा डाल देते हैं इनके। ये तो कई बार इनके ये तो टारगेट बना लेते हैं ना, ये मिठाई ख़त्म करनी है इसकी, तो वो मिठाई ख़त्म कर देते हैं दौड़ भाग कर करे। और इसका एक और तरीका है, दूसरों को कह दो कि वो तो अभी नहीं मिलेगी, तो लोग उसकी ज़्यादा मांग भी कर लेते हैं। हाँ, मूलाराम जी मेघवाल कहते हैं चाहे कुछ भी कहो, एक थाली में 5-7 लोगों के साथ भोजन करने का मज़ा ही कुछ और है। ये आ गए ना लाइन पर। मैंने सोचा नाराज तो बहुत लोग थे, एक दिन तो बहुत नाराज़गी हुई थी। बहुत शानदार विषय पर चर्चा, मतलब रामलाल जी डिटेल को अच्छा लगा, रामेश्वर जी को। बाबूलाल जी इतना कम डाला बुकर रखोगे क्या? हाँ, ये बातें कहते हैं जी। 2 से अधिक व्यक्ति भोजन साथ करे तो मज़ा ही अलग है। इकबाल जी नागौरी सोहेला से कह रहे हैं 2 से अधिक, 1 से अधिक ही नहीं, 2 से अधिक, 2 में इनको पूरा मज़ा नहीं आता है। सर, जिन बातों का विरोध करते हो वे सब लोगों को पसंद है। भारत देश में ज़बरदस्ती खिलाने की परंपरा भी गजब है, खाने के बाद भले ही आपको पेट खराब हो जाए। हाँ, जगदीश कुमार जी एक्समैन कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एक्स में आर्मी वगैरह में रह गए, वहाँ तो शामिल बैठ के खाने का रिवाज नहीं है। मोहन जी बाम्बू, राम कुमार जी मैं भी सर की बहुत सी बातों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। झुंड में खाना पशु खाते हैं, मनुष्य नहीं। बहुत अच्छी बात है मोहन जी, आज नए समर्थन में आ गए आप। बाबूलाल जी डीपीआर कहते हैं सर जो बातों का विरोध करते हो वो सब लोगों को पसंद है। हाँ ठीक है, वो क्या है कि खुद कुछ करते हैं ना, खुद जो लोगों को खींच के साथ में बिठा के मेरे साथ बैठो, क्यों अकेले तो खा नहीं सकते, वहाँ सभी लोग साथ बैठे रहे, एक अकेला थाली लेके बैठ जाए, ये तो बड़ा मामला बड़ा टेढ़ा बन जाता है। फिर लोग क्या कहेंगे, ये इसके साथ कोई बैठता ही नहीं है, ये इसको कोई मानता ही नहीं है, इस पर अकेले खा नहीं पाते हैं, इसलिए मेरे ऊपर चिढ़ रहे हैं। अब नाराज़गी यूँ हो रही है। बाकी ये बातें तो ठीक है, इनको ही पता है बातें ठीक है। जो नाराज़ हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका मतलब हमारी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर हमें जूठा खाने वाला बताया जा रहा है, हमें ऐसा बताया जा रहा है, हमारे रिवाज को कुप्रथा बता दिया, ये इनको चिढ़ हो रही है। अब तो क्या हम जवाई हैं, वहाँ जाएंगे तो ससुराल में भी अकेले बैठ के खा लेंगे, इज्जत चली जाएगी पूरी की पूरी। यूँ इनको डर लग रहा है, रिश्तेदारी में अकेले कैसे बैठेंगे, ये बड़ा डर है। परंतु हिम्मत जुटानी पड़ेगी, इसको कुप्रथा डिक्लेयर करो। मैं तो अपेक्षा करता था मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान में ऐसी कुछ बात करेंगे कि भाई एक बर्तन में 2 आदमी एक साथ बैठ के खाना नहीं खाए, वो तो झूठे बर्तन में खाओ और भले ही एक साथ बैठ के खाओ। महेंद्र जी बेलदार कहते हैं जानवर भी अपना खाना अलग अलग खाते हैं। मूलाराम जी मेघवाल कहते हैं साथ खाने की अपेक्षा, मैं खाना बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूँ मूलाराम जी, आप ऐसा मत समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साथ खाने से खाना बर्बाद होता है, खाना तो शायद बर्बाद नहीं होता होगा। 10 आदमी साथ बैठ के खा गए तो वो एक आदमी का बर्बाद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु एक आदमी मैं अकेला बैठ के खा रहा हूँ तो बर्बाद तो मेरे थाली में अगर किसी ने थाली भर दी तो ज़्यादा बर्बाद होगा था खाना, तो अकेले बैठने से ज़्यादा बर्बाद हो सकता है खाना, तो अगर बेवकूफ़ियाँ वहाँ हो रही है तो, और साथ बैठने से कम होगा। पर मैं बर्बाद की बात साथ बैठने के साथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साथ बैठने का मतलब जूठन खाना है। खाने की जो स्वतंत्रता है, आपको नमक चाहिए, जलेबी चाहिए, आपको क्या चाहिए, और आप अलग रखो। आपके लोगों ने सब्जी बिखेर दी पूरी थाली में, उसके ऊपर जलेबियाँ रखी जा रही है, और सारा कचरा एक साथ हो जाता है। मुझे थाली यूँ लगती है जैसे कोई बाहर कुंड होती है ना कुत्तों के लिए डालने की, ऐसी लगती है थाली वो। तो खड़े खाने में जो ज़्यादा भोजन बर्बाद होता सही है। ये क्या है कि आदमी को वो सोचते हैं कि वापस लेने कौन आएगा,
4 पीस डाल लेता, अकेला खा रहा है और 4 पीस ले लिए। बेवकूफ़ ऐसे आदमियों की, भाई जब कोई दूसरा डाल ही नहीं रहा, तूने तेरे हाथ से वहाँ से लिया है, चम्मच से या चिमटे से या किसी ने डलवाया है, तो भी वहाँ पर वो वहाँ तो ज़्यादा डालते नहीं है बफर सिस्टम में। तो अब तुम बर्बाद छोड़ रहा है तो ये तेरी गलती है, वो जिम्मेवारी होनी चाहिए उसकी पूरी। और वहाँ तो जो खड़े होते हैं उनको भी पूरी जिम्मेवारी दी जाती है कि अगला मांगे तो भी उसको कम डालो, क्योंकि छोटे बच्चे उनको तो नाप ही नहीं रहता है। मैं तो अभी देखता हूँ बूढ़े बूढ़े भी बच्चों की तरह ही है। मैंने काफ़ी ढंग के लोगों को देखा है, बफर सिस्टम में काफ़ी भर लेते हैं पलटें, फिर खा नहीं पाते हैं। इन बेवकूफ़ों को पूछो किसने डाला आपकी थाली में ये इतना ज़्यादा। ये अपना नाप नहीं होना, ये बेवकूफ़ियाँ है जी। सही बात है, बर्बाद ज़्यादा होता है, और समझ पैदा होगी ना हमारे अंदर तब नहीं होगा ये। अलग बैठने में कुछ लोग टिप्पणी भी ऐसी ऐसी कर देते हैं जिससे कई बार भोजन करने का मानस बदलना पड़ता है। बात सही है, भंवरलाल जी कासनिया सही कह रहे हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं। आप तो अपने आप को क्या समझते हो और हम क्या है और वो है। क्यों, भंवरलाल जी तो प्रिंसिपल रह गए और शरीर भी इनका बड़ा सुंदर और यूँ व्यक्तित्व वाला है। मेरे जैसा काला कल्लूटा हो तो और भी लोग दाढ़ी बड़ा वार। मैं तो क्या कह, आपने देखा होगा बालों में कभी तेल नहीं, कंघा डाला नहीं। 30-35 साल से कभी न तो तेल डालता हूँ न कंघा डालता हूँ, पता ही नहीं चलता नया हुआ है कि नहीं नया हुआ है। न कोई कभी ये कपड़े भी मैं ये नए हैं फिर भी अच्छी तरह से धोने के बाद ही पहनना शुरू करता हूँ। नया नया तो पहनता भी, कुछ लोग नए कपड़ों को 15 दिन तक पहने हुए रखते हैं, धोते ही नहीं है। नया अभी दिखना चाहिए लोगों को, नया सिलाया है इसने। तो मेरा तो ढंग ही ऐसा है कि मैं लगता ही नहीं हूँ कोई इतना ढंग का आदमी। पर भंवरलाल जी तो वास्तव में काफ़ी अच्छे सुंदर व्यक्ति हैं। तो ये अगर अकेले खाते हैं तो लोग कहते हैं ये जानबूझकर हमारे साथ खाना नहीं चाहते हैं। और तो ये कह रहे हैं भोजन करने का मानस ही बदलना पड़ता है। शादियों में तो प्राय जाना ही बंद कर दिया सर। और देखो भंवरलाल जी ने जाति आधारित टिप्पणी किया है, जाट हैं भंवरलाल जी, और ये टिप्पणी जाटों में विशेष तौर से होती है। वो क्या जाट नहीं होते हैं तो फिर वो कहते हैं ए बम भी ऐसा अलग बेटा है करे बेटिया करे, मतलब इनको कहते हैं ये अलग जाति के हैं, हल्की जाति है इनकी हमारे से, इसलिए अलग ही बैठते हैं ये। यूँ ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं ये लोग। प्रणाम सभी को, नमस्कार, राम राम। शिवदत्त जी, शंभू राम जी मेघवाल कहते हैं बहुत बढ़िया सर, आपकी बेबाक बातें करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, इनका जी सो रहा होता है बहुत। राजेश जी भोपिया वेरी गुड, सही विश्लेषण है। एलसी ढिल आज इनको जोड़ पाए, ये टेक करने का रोज कहते हैं, आज टेक हो गए आराम से। शानदार गुरुजी, बहुत ही शानदार बातें। मुकेश जी सियाग देता सबसे। अकेले खाने वालों को लोग एकल खोल्डा कहते हैं। हाँ एकल खोल्डा, हाँ तो मोलाराम जी ये कहो ना आप, एकल खोल्डा या कई बातें कहेंगे, बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में खाओगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी, ये सही है बात तो। और ढंग के अगर वहाँ पर आप ये काफ़ी अच्छे कद के लगते हो तो और भी लोग महसूस करेंगे यार ढंग का आदमी है, अकेला बैठ के खाता है, ये हमको नीचा समझता है, ये और हो जाएगा। मेरे जैसा तो और भी यूँ लगता नहीं है कि ये नीचा समझता है। मैं तो खुद किनारे पे बैठता हूँ तो ऐसी जगह जाके बैठता हूँ, लगता ही नहीं कि वैसे बहिष्कृत जैसे ही लगता है दिखते में कि ये तो निकाला हुआ ही है एक तरह से। और कुछ लोग ज़्यादातर वहाँ पुरुष वो डालने वाले भी ज़्यादा उधर नहीं आते हैं मेरी तरफ। और अब तो मुझे लंबे वर्षों से लोग जानते भी है अच्छी तरह से ये आदमी गड़बड़ है। ये अब इनका आपस में है कोई। इकबाल नागौरी जी सोइलर, सर थाली में आज तक कभी अधूरा नहीं छोड़ा ना ही बर्बाद किया। मैं अधूरा छोड़ने की चर्चा ही ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अधूरा छोड़ने वाली थी यूँ ही मैंने प्रसंग वर्ष यूँ बात शुरू कर दी थी। अधूरा छोड़ ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आपके पास थाली में ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा खाने के तो मैं बहुत ही खिलाफ हूँ। उसके बजाय तो थाली में छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा खा करके आप नुकसान मोल नहीं लें, कोई भी नुकसान हो सकता है, थाली में इतना नुकसान नहीं होगा। हाँ तो अधूरा छोड़ने को मैं ख़राब बता ही नहीं रहा हूँ। और आप ये कह रहे हो, मैं तो झूठा खाने की बात कर रहा हूँ जो हम इधर उधर मुंह में डाल के खाते हैं। हाँ राजू राम जी काला, संत रामपाल जी महाराज के चीचे अकेले, हाँ रामपाल जी वाले सभी अकेले बैठ के खाते हैं। और ये करीब करीब कई संतों की जो कंठी वगैरह बांधते हैं तो कुछ लोग उनको कह देते हैं भाई भोजन अब किसी के साथ नहीं करना है,
तो ऐसे कुछ लोग हैं, हम बहुत कम लोग हैं। कई तो वहाँ उनको कहते थे कि बाप जी ये तो कार्य या तो कौन बैठे, बेड़ो तो बैठना पड़ी, तो फिर वो वहाँ से इनकार करके आ जाते हैं। गाँव में यह हाल है कि ज़बरदस्ती खाना ज़्यादा डालते हैं। हाँ डालते हैं कैलाश जी, वो बताना चाहते हैं हमारे पास खाना ज़्यादा है। अब इनको पूछो 2 रुपये किलो में तो गेहूँ दे रही है सरकार, तो सबके पास ही ज़्यादा है, किसके पास कम है? अब खाने की तो खाद्य सुरक्षा की गारंटी ले ली सरकार ने, तो कमी तो किसी के पास है ही नहीं वैसे देखे तो। हाँ भंवर लाल जी डी पवार कहते हैं सर हम मजबूर भी हैं और आपको बहुत बढ़िया बात है। भंवर लाल जी कहते हैं मजबूर हैं, साथ में बैठकर खाना पड़ता है, फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ चलो भंवर लाल जी, अभी हिम्मत जुटानी है हम लोगों को, और कुछ लोग अगर हिम्मत जुटाएंगे तो हम ये परंपरा बदलेंगे और इसको कुरीति के रूप में भी अब घोषित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सेज स्वीकार कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी मीडिया सर, राइट साहब। मित्र मंडली समान विचारों वालों की है गुरु, हाँ है समान वाला है, पर बाकी कई बातों में समान थे, पर आज कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि नहीं इनमें से जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ना, भंवर जी टीपा ने कहा कि खाना तो हमें भी पड़ रहा है पर सपोर्ट आपकी बात का कर रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ोगे ज़रूर, हिम्मत करोगे इस बात की। ओम प्रकाश जी दत्तरवाल बिल्कुल सही कहा जी, सही बात है, सही कहा। तो इसको अपने ऐसा करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाना चाहिए। बस भजन अपने भोजन अकेले में ही करना चाहिए। रामचंद्र जी जांगीड़ वेरी गुड। राजू राम जी चमेल राम राम सा, हाँ ठीक है। कालू डेरू सर किसानों को लेकर लाए हो कभी? हाँ अब लेंगे, किसानों का एक मुद्दा ले लेते हैं 1-2 दिन में। मैं बचपन से वीगन हूँ और हमेशा अपना भोजन खुद बनाता हूँ और अकेला ही खाता हूँ। मृत्यु भोज और शादियों में भोजन अब तो महेंद्र जी बेलदार तो मतलब 11वीं-12वीं में पढ़ते थे तब इन्होंने इनका यूट्यूब पर भाषण है मृत्यु भोज के खिलाफ। 11वीं-12वीं का बच्चा पूरे गाँव को चैलेंज कर रहा है, बड़ा गजब का शानदार आवाज़ में इन्होंने भाषण दिया यूट्यूब पर। इनका महेंद्र जी का ये आप लोगों को बता देंगे अपनी ID वगैरह, यहाँ कमेंट में भी यूट्यूब वाला वो अपना लिंक डाल दो तो लोगों को मिल जाए। बड़ा अच्छा बात, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ ढंग से, क्यों कान खराब है, पूरा तो नहीं समझ पाया, परंतु ये बोल बड़ी बेबाकी से रहे थे और लोग मजबूर हो गए थे सुनने को इनको। इस प्रकार का भाषण इन्होंने 11वीं-12वीं में अपने गांव की स्कूल में दिया। रामनिवास जी सेंगवा और राम, खाना अकेला ही खाना चाहिए, कम भी खाना चाहिए। ज़्यादा खाकर ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ता है, कम खाकर कम पश्चाताप, यानी अच्छे खाने के चक्कर में ज़्यादा खाकर शादियों के मौसम में लोग बीमार पड़ते हैं। इस साल ही कम पड़े हैं, बाकी तो पड़ते हैं, सही बात। अच्छा खाना है कि ज़्यादा खा लो, ये तो होता ही है खैर। राइट। ओम प्रकाश कृष्णा पूनिया, हम आपके साथ हैं। कुछ फर्जी एनकाउंटरों के बादशाह को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो पहले गिरेबान में जाके ऐसे तो प्रकरण। हाँ रामनिवास जी थे, मेरे तो हॉस्टल में भी एक साथ बैठने की सख्त मनाही रहती। बहुत बढ़िया। रामनिवास जी भाग्योदय छात्रावास चलाते हैं जोधपुर में, तो हॉस्टल में भी इन्होंने, इनके हॉस्टल में घर जैसा मामला है पूरा। इनकी रसोई में जो खाना बनता है वही बच्चों को दिया जाता है और अनुशासन भी इनका बड़ा तगड़ा। मेरा तो कई बार इनके होटल में जाना हुआ है, रूट वहाँ जाता हूँ मैं। पहले तो मेरे कम बैठता, अब तो मैं आराम से जा पाऊँगा, क्यों मैं अब एक बाइक भी जोधपुर छोड़ रखी है मैंने। सख्त मनाही है, बहुत अच्छी बात है। मेरे सर मैंने आपका लाइव आज पहली बार देख रहा हूँ। मुकेश जी बेनीवाल 2-3 से, बहुत बढ़िया बात है जी। मारवाड़ी लोग 6-6 एक साथ एक थाली में खाते, ओ 6-7 पूछो ही मत, इनके हाथ ही नहीं पहुँचते पूरे, इधर उधर एक घुटना तो इधर फंसा रखा है, एक घुटना पीछे, मुंह पीछे ही पड़ा है और ज़बरदस्ती वो थाली में से लेकर 6-6 क्या ज़्यादा ही बैठ जाते हैं ये तो। जाट HR बाढ़ मेरे, सही बात है गुरुजी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? नहीं मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। कैसो हरी कथा सुरेश जी वर्मा कह रहे कैसो हरी कथा। राइट सर जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।
नागौर में तो अकेले झीमने वालों को लोग अलग नज़र से देखते हैं। मैं ही नागौर से हूँ, बिल्कुल नागौर के नज़दीक हूँ। ओम प्रकाश जी मंडा कह रहे हैं नज़र ही अलग होती है। वो तो अभी भंवर जी ने कहा ना कि वो तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, बड़ी भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं। और मोहन बाम्बू कह रहे हैं कांग्रेस व कम्युनिस्टों को ये पता नहीं, वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस। मेरी तरफ से जवाब दे रहे हैं। मैं वोटिंग ही नहीं करता, मैं क्या सपोर्ट करूं? मैं किसी को कभी वोट के बारे में कह ही नहीं सकता। सरुण गांधी जाइल, पूर्वी राजस्थान में सब अलग अलग एक पंगत में। हाँ, पूर्वी राजस्थान में है पंगत की परंपरा। देखो पंगत वाला जो एक इनका दोना और वो ये थालियाँ, तो मैं तो क्या है, देखो जी मेरा तो अपना एक और बता दूं आपको, मैं अपनी थाली खुद धोता हूँ, मैं हाथ भी नहीं धोता हूँ खाना चाहे मैं। हालांकि मैं बहुत कम जगह जाता हूँ सामूहिक भोजन में। मैंने बता दिया होगा आपको, साल में 1-2 शादियाँ अटेंड कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, जाता ही नहीं हो 2-3 कर लो, कभी ज़्यादा ही हो गई तो वो भी आजकल कर रहा हूँ। या 1-2 जगह सत्संग हो, सत्संग में कई जगह जाता हूँ, सत्संगों में जाता हूँ। तो वहाँ क्या करता हूँ मैं, मुझे लोग थाली ला के देते, मैं थाली लेता नहीं हूँ वहाँ से। मैं जाता हूँ जहाँ थालियाँ साफ़ की जाती है, वहाँ जा कर के एक थाली उठाता हूँ मेरी, वो थाली फिर मैं धोता हूँ, वो हाथ भी धोता हूँ और थाली भी धोता हूँ। उसको 2-3 तरह के पानी से धोने के बाद वहीं किनारे पे ही बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए। ये मेरा अपना रिवाज है। ऐसा सब तो कर नहीं पाओ, सब लोग थालियाँ धोने लगेंगे तो वहाँ व्यवस्था ही नहीं होती, पानी ढूंढने की समस्या होती है। क्योंकि लोग थाली धोने की पता ही नहीं, हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं होती है कहीं पर भी। बड़ा पर मैं तो मुझे करना पड़ता है, मैं करता हूँ, मेरा अपना है। और अब तो मैं आप में से अधिकतर लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप कुछ कैंपर या अलग रखे जाए जो हाथ धोने के लिए होने चाहिए लोगों के। और थाली भी धोए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थाली में वो ऐसी साफ होती है। अगर बाइदी में ज़्यादा क्लीन हो गई तो उसमें सर्फ के वो केमिकल रह सकते हैं, या उसमें जूठा भी रह सकता है। और जब थालियाँ साफ होती है ना बड़ी मात्रा में, तो उनको अपने हिसाब से 2 तरह के पानी या आखिर में साफ पानी से धोई होनी चाहिए, हाथ और थाली दोनों। तो ये क्या कहाँ से बात उठी थी? तो ये पंगत का भोजन है, दोना और पातल है ना, ये बहुत अच्छा सुविधा है, सबसे साफ सुथरा है दोने और पातल में भोजन खाना। वो उधर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन इलाकों में ये रिवाज है। यहाँ ठेठ जयपुर तक, अजमेर तक रिवाज है, कई गाँवों में भी है। तो दोने पत्तल का आजकल तो बहुत अच्छे बड़े कारखाने लग गए, काफ़ी पत्तलें बहुत बढ़िया बन जाती है। दोने पत्तल आजकल तो वो पत्तों के भी नहीं बनते हैं। और तो ये बहुत अच्छी परंपरा है, अकेले बैठ के खाना। और दोने पत्तल हो तो थालियों से अच्छे रहते हैं, और थाली हो तो थाली को अपने हिसाब से अपन धो सकते हैं। बहुलाल जी दानिया, मैं परोसने वाले को बोल देता हूँ ये खाना तो हमारा ही, परोसने आपने घर में खिलाओ तो जाने। हाँ हाँ, उनको बोल देते हो कि भैया खाना तो हमारा है, अपने घर पे ये ज़्यादा ला के खिला दो आप, तो कुछ माने। आप क्या यहाँ पर दरिया दिल्ली दिखाते हो? रामनिवास जी सेंगवा कह रहे हैं कि खाना में रिफाइंड सामग्री यथा तेल इत्यादि रिफाइंड कभी भी काम नहीं लेना चाहिए, ये सीधा जहर है, फिल्टर तेल ही काम में लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी सलाह दी है इन्होंने भोजन से संबंधित। सुनील चौधरी करवार सा, समस्या यह है कि पहले शुरुआत कौन करे इन सब चीज़ों से निजात पाने की। बहुत बढ़िया बात है, देखो बड़ी बेबाकी से, बड़ी मासूमियत से सीधी सीधी बात, ये शुरुआत कौन करे। अब सुनील जी को ये लग रहा है कि अगर कहीं सामूहिक भोज है, शादी वगैरह है, और अगर बफर सिस्टम नहीं है, लोग बैठ बैठ के साथ में खा रहे हैं, तो अकेले बैठने की हिम्मत जुटाना इतनी बड़ी भीड़ के सामने, ये बड़ा यूँ लगता है कि मामला बड़ा टेढ़ा होगा। तो फिर भी देखो कुछ और लोग हिम्मत जुटाएंगे। होना चाहिए कि एक जगह कम से कम 2-4 जो लोग एक अकेले बैठने वाले मिल जाएंगे ना, तो आपकी भी काफ़ी ठीक हो सकती है। तो ये हिम्मत जुटानी है। और सुनील जी आपको भी हम कुछ और लोग मिल जाएंगे, और जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो समझ लो कि ये मामला पार पड़ जाएगा।
जब हम मन से जानते हैं कि ये कुरीति, अब आज पता, सबको पता चल गया कि ये कुरीति है, कुरिवाज है, कुप्रथा है, तो ये छूटनी है फिर, और इसको छोड़ने में ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, नेमी जी सोमरवाल कहते हैं कब शुरू हुई और कैसे शुरू? मेरे हिसाब से गलत परंपरा है, बहुत गलत परंपरा है। लक्ष्मण मेघवाल, सिर्फ मारवाड़ में ही लोग साथ खाते हैं, मतलब मारवाड़ में क्या है कि ये विशेष तौर से जो ये राठौड़ राजघराना है उनमें ये ज़्यादा परंपरा है, और ये आपसी संदेह की वजह से ही ज़्यादा हुई थी शुरू। तो अब तो सभी अपने आप को राजघराना समझते हैं, चाहे जाट हो चाहे मेघवाल हो, वो भी साथ बैठ के खाएंगे, छोटे कौन बनना चाहे। हाँ, मनसुख पिंडेल, राजा महाराजा के टाइम से एक दूसरे का विश्वास कम के लिए खाने का जेर तो नहीं, हाँ इसी के लिए शुरू हुई है, सही बात है। मुकेश जी ने जवाब दिया नेमी जी सोमरवाल का, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे खिलाते हैं, हाँ हाथों से, सही बात है सर। ज़्यादातर मारवाड़ में तो अकेले बैठकर खाना खाने वाले को तिरछी नज़र, मतलब ये मारवाड़ में सबसे ज़्यादा समस्या आई है, देख लिया आपने। तिरछी नज़र से देखते हैं कि ये अलग क्यों बैठा है, इसके साथ कोई बैठता नहीं है क्या, क्या बात है। हाँ, मूलाराम जी मेघवाल है, ज़बरदस्ती परोसने वालों का मैं भी विरोध करता हूँ। मूलाराम जी की मारवाड़ की छाया पड़ती है, हालांकि ये बीकानेर इलाके से है, पर मारवाड़ बीकानेर थोड़े मिलते जुलते हैं, तो ज़बरदस्ती परोसने वाले को तो यही विरोध कर रहे हैं, अकेले अकेले बैठना, तो अभी खुद बैठ पाएंगे तब होगा, मामला अलग होगा ये। राजू राम जी ग्वाड़ा कहते हैं सोच का फर्क है। तो आज तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला जी, बाकी सपोर्ट ही नहीं मिलता है। रामेश्वर लाल जी डिटेल, सर मेरे घर पर गांव में तो एक भैंस ऐसी है जो दूसरी भैंस की बाल्टी का झूठा पानी तक नहीं पीती है, फिर इंसान क्यों दूसरा का झूठा खाना खाकर खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये भैंसों में बैलों में ज़्यादा है और भी रिवाज। मैं तो क्या है कि बैलों से खेती कर चुका हूँ, तो मेरे साथ 2-3 बैल, और वो बैल वास्तव में ज़्यादा समझदार थे। एक बैल मेरा बहुत ज़्यादा समझदार था, वो उसको पता चल जाता था कि वे जोतेंगे, तो अपने आप आकर के अपनी साइड, इसमें लेफ्ट और राइट साइड होती थी इनकी, तो वो उसकी लेफ्ट साइड थी, क्यों वो तेज़ चलता था, तेज़ चलने वाले की लेफ्ट साइड होती है, हमारे बैलों का ये रिवाज है। तो वो लेफ्ट साइड में अपने हो जाता था, पूरी रेडी तैयारी रहती थी उसकी हर तरह की, जहाँ भी ले जाते अपना काम ओके। इतना समझदार और इतना समझदार, क्योंकि भैंसों के बजाय भी गायों में ये समझ ज़्यादा है। जैसे भैंस तो आदमी के पैर पर पैर दे देती थी, वो ध्यान नहीं रखती है, संवेदनशील नहीं होती है। गाय और बैलों में ये समझदारी और ज़्यादा है कि वो झूठा, अधिकतर गायें जो है झूठा पानी नहीं पीती है, हालांकि वो मलमूत्र भी खाती है, परंतु झूठे पानी का ज़्यादा ध्यान रखती है। दूसरी गाय का झूठा हो तो वो नहीं पीती है, अपन को पहले वाला पानी गिराना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बताई रामेश्वर जी ने। हरीश जी बेड़ा, साथ में खाना खाने से मानवीयता का और आपसी तालमेल का संयुक्त मिश्रण मिलता है। हरीश जी बेड़ा, मतलब तालमेल का बड़ा मिश्रण मिलता है, मिलता नहीं है ये, सही है हरीश जी। ये यूं ही लगता है मानवता का, जब सभी लोग एक साथ अलग अलग खाएंगे ना, तो अगर कोई ऐसे साथ बैठ खाएंगे तो ऐसा लगेगा ये कुत्तों की तरह लगेंगे वो, जैसे कुंड में कुत्ते खाते हैं ना 5-7 एक साथ, उस प्रकार वो लगेंगे। अभी तो क्या है कि हम सभी खाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये प्रेम है, ये तालमेल है, ये अच्छा मिश्रण है, ये ऐसे ही लगता है। जब हम छोड़ देंगे तो आपको भी अलग लगने लग जाएगा। ये तो संस्कार हो गए गड़बड़ हमारे, जिससे उस भोजन की मिठास एक अलग ही रूप लेती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप जो भी कह रहे हैं। KL सारण जी कहते हैं आपको हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारे आदर से, हाँ इनको अच्छा लग रहा है। दुर्गा राम जी जोया कहते हैं क्या ऊंचा क्या नीचा। आप तो जोरदार टॉपिक है आज तो, हाँ इनको ओम प्रकाश जी मंडा को बहुत अच्छा लगा। इस बार का सीजन तो सूखा ही चला गया। अब वो कोरोना की वजह से अब काम भी पड़ेगा, तो अब ये परंपरा आराम से छोड़ सकते हैं अपन। अभी तो सबको इनकार करना ही है साथ में बैठने का, कहीं भी चाहे रिश्तेदारी में जाना भी पड़ जाए तो इनकार करना ही है।
सुरेश जी वर्मा कहते हैं निजी कशों से भी परिचय कराओ। सर ये तो पूरा आपका कमेंट ठीक से लिखा नहीं गया है। निजी कशों से भी परिचय कराओ, समझ नहीं आया। और मूला राम जी कह रहे हैं कि ये रिवाज आसान नहीं है। जितना आसान मृत्युबोध बंद करना है उतना ही अकेले खाना का रिवाज शुरू करना है। मतलब ये भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा, मतलब तो आसान नहीं है। जो तो कहते हैं घमंडी है और साधारण व्यक्ति तो कहते हैं कि इसके साथ कौन खाता है। हाँ मतलब घमंडी ये सारी बातें होगी, सही बात है, पीड़ा तो है, सही बात। अब मूला राम जी आगे ट्रैक पर कि ये सही कह रहे हैं, मूला राम जी कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मृत्युभोज की तरह मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है लगभग। तो ये मुश्किल काम है, तो कुछ लोग हिम्मत करेंगे, ये कुछ होता होगा, देखो धीरे धीरे होगा कैसे होता है। कोरोना में तो बहाना बहुत अच्छा है यार, अभी तो आप इनकार करो इसमें, अभी करोगे तो कोरोना 2 साल रहेगा, तब तक ये बीमारी खत्म हो जाएगी हमारी साथ में बैठने वाली। तो कोरोना हमारे लिए वरदान होगा कई मामलों में। स्वच्छता के संस्कार पैदा करने में कोरोना बहुत बड़ा वरदान पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत में गंदगी के संस्कार बहुत ज़्यादा है। एक नहाना सीखा है भारत, नहाने का तो परंपरा बहुत पुरानी है, नहाने की, डेली नहाना। मतलब कई देश डेली नहीं नहाते हैं, परंतु भारत में लोग डेली नहाते हैं, परंतु खाने में बाकी चीज़ों हाथ धोने का काम नहीं करते हैं बिल्कुल। साथ का तो मज़ा ही अलग है सर जी। हाँ तो ठीक है, मज़ा ले रहे हो गुलिया जी आप तो। मज़ा तो वो तब तक है जब तक अकेले बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं हम लोग। प्रवीण जाट हिंदास कल्ला से कह रहे हैं इस्लाम धर्म में पानी भी एक ही गिलास से मुंह लगाकर पीते हैं, उस पर चर्चा कर ली मैंने। मुसलमानों में वो एक गिलास से पीते, तभी तो ये कोरोना बासनी में बहुत तेज़ी से फैला। एक गिलास से पानी नहीं पीते हैं, उनमें और ज़्यादा गड़बड़ है। शामिल बैठने की परंपरा ही मुसलमानों से आई है हमारे ज़्यादा, मुसलमानों से राजपूतों में होती हुई हमारे यहाँ आई है ज़्यादा ये परंपरा। उससे पहले परंपरा नहीं थी हमारे यहाँ। जो साथ में बैठकर भोजन करने की परंपरा है ये मुसलमानों से होकर आई है। और मुसलमानों में और भी गंदी परंपरा है, वो साथ में क्या बैठते हैं, एक थाली पे 5-7 आदमी तो साथ में बैठे हुए हैं, पर वो जो लोग उनमें से जो पेट भर जाता है वो उड़ते जाते हैं, दूर से भी उस थाली में बैठते जाते हैं। जो थाली रखी गई है बीच में वो थाली कभी नहीं उड़ती है, लोग उड़ते जाते हैं, खाते जाते हैं, थाली पड़ी रहती है, थाली को वहाँ उठाना ही नहीं होता है। तो वो तो और भी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पर। तो जगदीश जी कुछ कच्चा हुआ है, वो कह रहे हैं आपके विचार हम हमारे न्यूज़पेपर में भी छाप रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है आप छाप रहे हैं। तो और मैं भी अपेक्षा करूंगा कि आप जो छाप रहे हैं उसकी कटिंग भी मुझे भिजवाया करें, ताकि मैं भी देखूं उसको। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा प्रसारण आगे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है जी। कैलाश जी रो बहुत बढ़िया बात। कैलाश जी बहुत मासूम आदमी है और बड़े बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि किसी भी बात को लेके उठा रहा हूँ उसमें सब में पक्ष ले रहे हैं पूरा मेरा और साथ दे रहे हैं पूरा। तो ये कह रहे हैं कि आपका लाइव देखने के बाद मेरे घर परिवार में बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है गुरुजी। हाँ ये सही बात है। हाँ वो क्या है कि मैं स्कूल में टोट के ले जाता था उठा करके नारियल वगैरह, तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, पर मेरे गुरुजी थे, साथी थे, वो नहीं, वो डरते थे। वो तो स्कूल से भी हाथ जोड़ के स्कूल में घुसते थे और अगरबत्तियाँ भी करते थे। कई वर्षों तक तो वो अगरबत्तियाँ करते, फिर उन्होंने भी छोड़ दी अगरबत्ती करनी। स्कूल में रोज़ अगरबत्ती वो करते थे अपना। तो फिर क्या है कि उन्होंने भी वो टोट के खाने शुरू कर दिए। उनके घर में लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, उधर से गड़बड़ आ रही है सारी की सारी। वो कह रहे थे यार घर वाले नाराज़ हो रहे हैं कि आप पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो कैलाश जी पर बहुत जल्दी, मतलब इतने सारे लाइव अगर एक साथ आप घर में इसका चेंजेस करोगे तो दिक्कतें आएगी। तो थोड़ा उसमें तालमेल बिठाने की कोशिश करो, समझ का विकास भी बहुत ज़रूरी है। सही बात है आपकी बात तो, क्योंकि मुसीबतें तो हमारे घर में भी हुई है, सब जगह ही होती है ऐसी।
हालांकि मेरे घर में तो अब लगभग मेरा बच्चा तो लगभग मेरे रिवाज से ही चलता है ज़्यादातर। भंवरलाल जी डी पवार, सर संत रामपाल जी के अनुयायियों के साथ बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ये लोग सारी कुरीतियों के खिलाफ है, पर लोग इनका बहुत उपहास उड़ाते हैं। मैं दुखी होता हूँ उस समय पर। उड़ाते हैं तो लोगों का अपना ढंग है, उसमें क्या है। कुरीतियों के मामले में रामपाल जी के अनुयायी सबसे आगे चल रहे हैं। राम राम सर, नमस्कार, प्रणाम। ये शिवदत्त जी शंभूराम जी मेघवाल कह रहे हैं, दिक्कत मेरे साथ तो बहुत बार होती है। मेरे पिताजी की पुराने विचारों के हैं, इसलिए रिश्तेदार आने पर मुझे उनके साथ खाना खाने को कहते हैं और मुझे ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। बीड़ी जर्दा खाने, शराब पीने वालों के साथ भी खाना पड़ता है। बड़ी परेशानी होती है। आपके बहुत अच्छी बात है, सजग किया है कि मुझे उनके साथ खाने की आवश्यकता नहीं होती। साथ खाना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आप उन रिश्तेदारों को कह दो भाई मैंने तो आजकल छोड़ दिया है। और अब तो कोरोना का बहाना बहुत ही अच्छा है कि मैं ऐसा अपराध मोल नहीं, मेरी बीमारी आपके अंदर चली जाए। बीमारी का पता ही नहीं मेरे अंदर, क्या पता कौन सी बीमारियां हैं, और वो आपके अंदर चली जाए, ऐसा अपराध मैं मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए आपको जो है अलग बैठ करके खाना खाना चाहिए, या आप दो आदमी आए हो, दो आदमी आप साथ में बैठ दो। पर मैं किसी के अंदर साथ नहीं बैठता, क्यों, मुझे पता है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि आप अगर साथ बैठते हो तो आपकी बीमारी किसी दूर से में जा सकती है। इसलिए मैं ऐसा अपराध मोल नहीं लेना चाहता। इस प्रकार उनको मैनेज करो कैसे ही करके। बहुत अच्छी, बड़ी मुश्किल है, सही बात है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कैलाश जी चौधरी, गुरुजी आज के बाद नहीं खाएंगे साथ। बहुत बहुत हिम्मत की बात उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोरोना का बहाना बहुत अच्छा काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें संक्रमित व्यक्ति का भी 15 दिन कई बार पता ही नहीं चलता उसको कि वो इसके ऐसे संक्रमित होते हैं जो चुपचाप, वो साइलेंट कोरोना वायरस के संक्रमित। तो साइलेंट जो होते हैं उनका पता ही नहीं चलता किसी को, और वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए आप आराम से लोगों को समझाओ कि भाई देवे मैं संक्रमित हूँ तो आपको भी संक्रमण कर सकता हूँ, और मेरे में कोई भी बीमारी है। इस प्रकार कुछ इसके लिए लॉजिक तैयार करो आप। मैं तो बिना लॉजिक ही बंद कर दिया। मैं तो क्या कि मैं, आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सामाजिक कम हूँ और कुछ ऐसे इसी प्रकार का हूँ, पर आपको लॉजिक मिल जाएंगे। कोरोना इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जर्नलिस्ट दिनेश करवासा जी कह रहे हैं, बहुत शानदार कुरीतियों पर पहल, आप लगे रहे हो, हम आपका सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम करेंगे। पुरका राम साई 900 से कह रहे हैं, हम भी सर हॉस्टल में अकेले ही खाना खाते हैं और थाली भी खुद ही पर्सनल रखते हैं। हम बहुत अच्छी पर्सनल थाली हो तो और ही अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। हाँ, तो हॉस्टल के अलावा भी देखो पुरकाराम जी, आपसे अपेक्षा ये और कर रहे हैं कि अब रिश्तेदारों में आप अब जाते आते होंगे तो वहाँ भी अभी हिम्मत जुटानी है और कुछ करना है। भंवरलाल जी का सुनिए, बींद को मुंडो मीटाउन कद बंद होसी 7:30 में बैठ कर गिरा देता है। हाँ, ये जो दूल्हा होता है ना, उसके तो बड़ी प्रॉब्लम है। उसको तो 20 जने आकर के देते हैं और वो हाथ भी नहीं धोते हैं। दौड़ता हुआ कहीं से भी आया यार, वो ला कर के उसके मुंह में ठूंस देता बेचारे। वो कितना खा पाएगा, क्या कहते, उसकी तो दशा बहुत खराब होती है, दया आती है। और वो इनकार भी नहीं कर पाता, उसको तो बांध दिया चारों ओर से, कमर अलग बंधी हुई है, और वो तो बड़ी परेशानी है। आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी दूल्हा बनना है, वो कैसे इनकार कर पाएंगे, रे कैसा होगा, बड़ा मुश्किल है। कोरोना में इनकार किया जा सकता है आराम से, कोरोना तो सबके लिए वरदान होगा इस मामले। गुमाना राम जी, बहुत अच्छे सुझाव आपके, आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आप इन सुझावों को इस प्रकार सहज स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, बड़ियों की शादियों में व्यवस्था एकल भोजन की रहती है। हाँ, जो अपने आप को थोड़ा अलग मानते हैं अच्छे, राजपूतों में तो नहीं है, राजपूतों के जरिए तो ये बीमारी हमारे अंदर आई है। हाँ, TR रानू, कोरोना इस कुरीति को छुड़ाने का बहुत अच्छा अवसर दे रहा है।
हाँ, कोरोना की वजह से कतली इस बार मिली नहीं लोगों को, सही बात है। जगदीश जी ने, आप बेल से खेती कब की सर, मैं तो नहीं देख ऐसा। आप ही कहा था कि मेरे माताजी ने कहा कि आका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर शुगन के लिए खेत जाते हैं। हाँ, जगदीश छोटा था वो, उसमें बहुत छोटा होगा शायद, देखा तो कैसे होगा, जगदीश को उम्र कम है ना। मैंने तो बैलों को कई वर्षों तक खेती की है बैलों से। मेरे मामले में तो गांव में प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं कि इसके, मैं क्या सन 84 में, 1984 में, अब जगदीश का तो उस समय का जन्म ही नहीं होगा शायद, 1984 में मैं रेडियो सेट ले आया था। तो मेरे हड़ के साथ रेडियो लटका रहता था, हड़ और छकड़े के साथ रेडियो का श्रोता था मैं नियमित। 24 घंटे नींद आती तो भी रेडियो बजता रहता था। और दुनिया भर के हिंदी समाचार, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो जापान हिंदी का, हिंदी चैनल रूस के, मतलब इतने चैनल मैं सुनता था और रेडियो का प्रमुख श्रोता था। और बीबीसी पर मेरा पत्र व्यवहार बहुत ज़्यादा था, मतलब बीबीसी की तो कोई एक भी कभी सभा नहीं छोड़ता था मैं। तो रेडियो मेरे लोगों को पता है, घर पे पूछोगे पापा जी को तो बता देंगे, वो रेडियो लटका ही रहता था मेरे हड़ के साथ। हड़ और कूड़ी और बेवटे के आगे मैं रेडियो जमा कर स्टैंड बना के रखता था, रेडियो रखना है मेरा। तो रेडियो में कभी नहीं, जैसे आजकल मोबाइल साथ में रखते हैं ना, वैसे रेडियो मेरे 24 घंटे साथ रहता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारी में जाता तो भी बड़ी मुश्किल है, पता रहता है कि उस गांव में रेडियो नहीं मिलेगा मुझे, तो वहाँ मैं बड़ा बेचैन हो जाता, रेडियो नहीं मिलता तो। इस प्रकार रेडियो का श्रोता था। और ये रेडियो और हड़ मेरा साथ ही था। भंवरलाल कासनिया, कुछ लोगों को 100 कतली चट कर जाते हैं, इस बार कतली वाला, हाँ वो ठीक है सर, कर दे। भंवरलाल जी ने बहुत अच्छा विशेषण दिया है कि इसको संज्ञा नहीं दी है इसको थाली को, कि वो थाली के बजाय इसको ठाण के हो, ठाण जो जिसमें जानवर खाते हैं, ठाण के हो, या वो कुत्तों की कुंड होती है घर के बाहर, ऐसी कह सकते हैं अपन इसको, और भी ज़्यादा कहें तो। रामपुरा थे एकला कोनी, हाँ रामपुरा जी कहते हैं एकला कोनी, हो किन दूजा ने कह रही है कैलाश जी, तो उन्हें कैलाश जी कहते हैं एकला कोनी, समझ रामपुरा जी की भी है, सही बात है। हाँ हाँ, TR सानू के अकेला कम खाता है, हाँ ये तो भ्रम है जी, ज़्यादा खाना और कम खाना तो। बहुत ही शानदार प्रयास गणपत जी सारण, राम राम जी। सर मेरे लिए कोरोना का बहाना तो है और अच्छा होगा, क्योंकि मैं 3 महीने से अहमदाबाद रेड जोन में हूँ। हाँ तो ठीक है, तो काम आएगा बहाना, तो कोरोना का बहाना तो लंबे समय तक रहेगा। तो अभी आप अहमदाबाद में फंसे हुए हो, है ना, या वहीं रहना चाहते होंगे। खैर, किशन जी दत्तरवाला, अकेले ही खाना खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब घर पे तो रोज ही अकेले खाते ही हैं सभी जी, अकेले घर पे आराम से खा। जो आदमी घर पे अकेला खाता है वो वहाँ डरता है अकेले खाने में, लोग क्या कहेंगे मेरे को। शिवदत्त सिंबूराम जी मेघवाल, मैं आज से किसी के साथ भोजन नहीं करने का प्रण लेता हूँ, सबको बता दूंगा कि मेरे गुरु जी ने बनाया। चलो शिवदत्त जी ने आज ये हाथों हाथ ही त्याग कर दिया एक दिन में। किशन दत्तरवाल, बात बहुत बढ़िया बात कही है कि पावना पाई अकेले ही जीमेंगे। अब जैसे मेरे जैसा पावना हो तो अकेला जीमता ही है, वैसे ही मेरे घर में ये दिक्कत होती है, जब रिश्तेदार आते हैं तो ये घर वाले प्रबंध करते हैं, इधर उधर से भाइयों में किसी को बुला के लाते हैं मेरी वजह से, उनके साथ बैठे, क्यों वो अकेले खा नहीं पाते हैं, ये दिक्कत है, सही बात है। तो ये फ़ोन कर देते हैं घर वाले अपने आप, मेरे भाइयों के घरों में फ़ोन कर देते हैं कि आओ फलाने रिश्तेदार आए हैं, वो अकेला खा नहीं पाएंगे तो उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो ये कोई व्यवस्था कर लेता, मैं अलग बैठा रहता हूँ, एक तरफ मैं देखता हूँ, निरीक्षण अलग बैठ जाता हूँ मेरा, और मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत होगी तो कोई सामान ला के दे दूँगा। सही बात है कृष्ण जी दत्तरवाल, पावना पाई और रिश्तेदार आएंगे तो वो तो अकेला खाना नहीं खाएंगे, तो या तो आपको बैठना पड़ेगा, या गांव में अगर कोई ऐसा आदमी हो जो उनके साथ बैठ सकता हो तो उसको बुला लिया जाए, और तो क्या है, वो बैठ जाएगा आराम से, वो भी उसको स्वीकार कर लेंगे। अभी तो बहुत सारे लोग
साथ बैठने वाले मिल जाएंगे तो उनको बुला लिया जा सकता है। अक्षय मेरा सादर प्रणाम गुरु जी। बहुत अच्छा विषय उठाया कृष्ण कृष्ण जी दत्तरवाल ने। और ये जरूरत पड़ेगी सिम्बू राम जी को, इन्होंने आज प्रण ले लिया है। ये कह रहे हैं मेरे पिताजी प्रेशर करते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो साथ बैठो। तो सिम्बू राम जी आप भी किसी किसी को, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो साथ बैठ कर भोजन करते हैं, उनमें से किसी को बुला लेना इन रिश्तेदारों को सलटाने के लिए। अक्षय मेरा शानदार, सुनने का स्टोरेज पूरा हो गया है। चारदानो कोदा राम जी मांझू सर आनंद आएगी साहब, पवार साहब ने बहुत आनंद आ रहा है इनको। प्रणाम गुरुजी, आपका फेसबुक पर लाइव आना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है और हमारा सौभाग्य है। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है और आपको अलग अलग तरीके से स्टेशन जीवन में बहुत कुछ मायने रखता है। बहुत अच्छी बात है आपको बलदेव जी, मैं भी अनुग्रहित हूँ कि आपको मेरी बातें इतनी सहजता से स्वीकार हो रही है और आनंद आ रहा है। हाँ, रहना तो साथ ही है, पानी भी एक बर्तन का पीते हैं तो क्या क्या अलग अलग करेंगे। अजीब, वो अलग बात। आप घर में मैं पानी एक बर्तन का पीते हैं, उसमें झूठा थोड़ा ही होता है पानी। पानी के लिए भी है कि घर में कैंपर रखा जाए, डंडी वाला लोटा हो, ये चीज़ें तो सावधानी रखनी है, और हाथ धोकर लोटे को हाथ लगाया जाए। बाकी और अलग खाना, साथ में खाना खाने से ज़्यादा होता है, तो थोड़ा इस पे विचार करना थोड़ा ध्यान से। प्रवीण जी चौधरी कहते हैं ओशो भाग 6 शुरू करो। वो 5 कर लिए यार, मेरा विचार तो नहीं था, देखेंगे बाद में कभी। सर ट्रक में ड्राइवर हूँ और मेरी मर्जी से ही गांव नहीं आया हूँ। हाँ नहीं, बढ़िया बात है, आप अभी वहाँ है। मुझे लड़ना अच्छा लगता है, कोई भी कोरोना क्यों ना हो। मैं ओशो को सुनता हूँ, आपको पता होगा ओशो के अनुयायी कैसे होते हैं। हाँ पता है जी। तो आप तो ट्रक चला रहे हो और सेवा कर रहे हो, देश के विकास में योगदान भी आपका चल रहा है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, बहुत अच्छा सहयोग दिया। और मैंने बहुत सारे मित्रों के जो जो कर रहे हैं उसके खिलाफ बोला, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और चाहे आप खुद कुछ भी करते हो, परंतु आपने, पोकर जी आप बाद में इसको पूरा शुरू से सुन सकते हो, अभी मैं शेयर करूंगा। और इसको मैं राम जी कहते हैं मरती रोज को पापो काटो। हाँ, तो हमें इसको शेयर करना, इसको शेयर करने के साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी संभाल लेना, ये मैं और रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपको। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब ये काफ़ी आज वाला काफ़ी क्रांतिकारी होगा। मुझे डर था कि लोग नाराज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर ज़्यादा नाराज़ कुछ भी नहीं हुए, बहुत कम लोगों ने वो भी अपनी मजबूरियाँ बताई है। सिंबुरा आपके बताए ट्रिक से सब ठीक हो जाएगा, उनको समझा दूंगा कि साथ खाने से स्वतंत्रता का आनंद होता है। और ये भी कहते ना भाई, मेरी जो बीमारी है उसका, मैं किसी को दूर से को, मेरी बीमारी साथ खाने से अगर किसी में भी पहुंच जाए तो उसका अपराध मैं मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं अलग खाता हूँ। और दूसरा, अगर फिर भी वो खाना नहीं खा पाते हैं तो अड़ोस पड़ोस से किसी को बुला के व्यवस्था कर लेना। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, प्रणाम, राम राम। शेयर करना नहीं भूलें, यहाँ पर भी और YouTube पर भी। धन्यवाद।